कहाँ तक लिखा जी? तुम्हें रजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम्हें रजाई प्राप्त करने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है? स्वयं पर राज्य करने का, स्वयं के पुराने संस्कारों को मिटाने का। जो बाप ने रात को भी सारी वाणी चलाई, एकाग्रता के बल पर ही हम टोटल अपने संस्कारों को समाप्त कर सकते हैं। एकाग्रता की एक पोजीशन ही सहज ही संस्कारों को समाप्त कर देती है। तुम्हें रजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है, साथ साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। साथ साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करने। जितनी जितनी आत्मिक स्मृति योग के होती चली जाएगी, उतना उतना दैवी फीलिंग ओके होती चली जाएगी। जितना जितना आत्मिक स्मृति ओके होती चली जाएगी, उतना उतना दैवी फीलिंग नेचुरल ओके होती चली जाएगी। हमें अलग से दैवी फीलिंग अनुभव करने की जरूरत नहीं। आत्मिक स्मृति की प्रलब्धि है दैवी फीलिंग। आत्मिक स्थिति की प्रलब्धि है दैवी फीलिंग। ओम शांति। सभी जी कहाँ तक हुआ? गुण भी जरूर धारण करना। शासक दैवी गुण भी जरूर धारण करने। प्रश्न है, उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ क्या है? किस बात पर बहुत अटेंशन चाहिए? किस बात पर बहुत अटेंशन चाहिए? जितना जितना बुद्धि रूपी नयन बाप की तरफ लगे रहेंगे, उतना उत्तम पुरुष बनते चले जाएंगे। जितना जितना बुद्धि रूपी नयन बाप की तरफ लगे रहेंगे, उतना उतना उत्तम पुरुष बनते चले जाएंगे। बाप की तरफ बुद्धि रूपी नैनी हमें बाप की एक्टिविटीज में ओके करते हैं। बाप की तरफ बुद्धि रूपी नैन लगे रहने से ही हमारी एक्टिविटीज बाप समान ओके हो जाती हैं। जी कहाँ थे? उत्तर है, उत्तम पुरुष बनना है तो पढ़ाई से कभी रूठना नहीं। उत्तम पुरुष बनना है तो पढ़ाई से कभी रूठना नहीं। उनको कह रहे कि बाबा बिल्ला का वो बच्चा ही नहीं होता, सारा भैया ले गए। जितना था भैया जी ले गए सारा। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं। वो जब तक भोग लग रहा नवीन लग रहा। आशा में दीदी से बात होती कि सतगुरुवार का आशा बनने का कि आपने ओके किया है। मैं कहा मैं तो नहीं ओके किया। नहीं आपका नाम तो मैंने वो कह रही उन्होंने आपका नाम लिया है कि हरिंदर भाई जी यही बोल रहे थे
पर आप बताओ बर्थडे हाँ तो कह कहते रहे फिर थे कि सतगुरुवार का मैं नहीं रखेंगे। उस टाइम वो वैसे भी जल्दी में थी, कह रही थी मैं दोबारा कॉल करती हूँ, फिर उनका हाँ। कॉल आया था कि ओके है। नहीं फिर कह रहे सतगुरुवार का नहीं रखेंगे हम। अब कैंसिल है? मेरे को यही कहते कि जब सतगुरुवार में ब्राह्मण परिवार पहुंचने का ही नहीं तो फिर सतगुरुवार का रखने का फायदा क्या। यहाँ रख लो बर्थडे वाला दिन मेरे, सतगुरुवार के दिन भोग के हिसाब से बिजी रहता है दिन सारा। यहाँ रख लो बट्टी आषाढ़ की बर्थडे वाला दिन। तो कहते कि मैं फ़ोन करूँगी, दिन आगे पीछे कर लेंगे। 4 तारीख को रख लो। जी कहाँ थे। पर्चे छुपवाने की भी कांता में जिम्मेवारी कहते अब की बार आपके ऊपर है, आपने खर्चा करना है। अभी देखते हैं कैसे बनता है, फीलिंग कैसे ओके रहती है क्योंकि खर्चा काफ़ी है, 50-60 हज़ार रुपये खर्चा बैठ जाएगा। बर्थडे वाला दिन रख ले मेरे। अभी देखते हैं कम छुपवा लेंगे या तो। कितने छुपवाने थे? वो तो कहते लाख पर्चे करते, कितने करते ना लाख नहीं छुपवाएंगे, कम छुपवा लेंगे। जितनी ज़्यादा छपती है उतनी खर्चा कम पड़ता है। तो दोनों तरफ छपेगा? दोनों तरफ ही छपता है। जी कहाँ तक हुआ, आप उधर भी पॉइंट ट्रांसफर कर देना, फिर देखते हैं कैसे बनती है फिर, किसका कितना सहयोग रहता है। कोई विशेष सहयोग करना चाहे कोई बता देंगे। एक मैसेज बना लेना, अपने ग्रुप में डाल देना, उधर वरुण भाई को भी डाल देना, मैं डाल दूंगा वरुण भाई को। तो मैसेज बना लेना कि अब की पर्चा छुपवाने की जिम्मेवारी इधर है, तो उसमें विशेष कोई सहयोग करना चाहे। 1 लाख पर्चे छपने हैं जैसे, लगभग इतना खर्चा है, जो जितना सहयोग करना चाहे वो बता दें, लिखवा दें। खर्चा कंफर्म कर लो कितना है। 1 लाख 60 हज़ार रुपये। 60 पैसे का एक पर्चा करो। जी कहाँ थे। किचन पे बोलिए 40 का पड़ता है 60। 40 पैसे का पड़ा था पहले तो। 60 पैसे बोलना नहीं 40 का पड़ा था। किसने बोला 60 पैसे का। जो भाई ने जो किसी छापे थे जो अब पड़ रहा होगा पहले 40 का था। 47 पैसे का बोला था। नहीं 47 पैसे का करा था पिछली बार, 60 पैसे बोला। हाँ तो बहुत पहले से पाए थे 40 पैसे में। देखो कहाँ थे जी। ताल्लुक नहीं। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, इसलिए सदा अपनी उन्नति का ख्याल रहे। अनीता वन सोमान रेगुलर चल रहा है ना, कोई मिस तो नहीं हुआ दिन। एक दिन तो दूसरे दिन डबल कर लो, आज डबल कर देना। ठीक है, परसों डबल कर दिया मैंने। इसलिए सदा अपनी उन्नति का ख्याल रहे, चलन पर बहुत अटेंशन चाहिए। धुनी धुनी ज़्यादा नहीं, इनमें धुनी चलन पर बहुत अटेंशन चाहिए। देवताओं जैसा बनना है तो चलन बड़ी रॉयल चाहिए। बहुत बहुत मीठा बनना है।
मुख से ऐसे बोल निकले जो सबको मीठे लगे। किसी को दुख न हो, चार्ट में परसेंटेज भी बाप ने रात को टोटल वानी संस्कारों के ऊपर चलाई कि चार्ट में परसेंटेज भी जो बहुत कम रह जाती है या टू मच मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं रहती, क्योंकि पुराने संस्कारों का प्रभाव रहता है, पुराने संस्कारों का प्रेशर रहता है। इसलिए मेहनत कितनी भी करते लेकिन उसकी रिजल्ट पाई पैसा। बाप ने कहा ज़्यादा से ज़्यादा 5% जमा होता, ज़्यादा से ज़्यादा 5%, भले दिन रात भी मेहनत करें तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 5%, 95% कट हो जाता। अब हमें इसलिए बताया कि जो सेवा के बारे में इतनी बड़ी सेवा कर लो, अगर निमित्त निर्माण और निर्मल नहीं है तो सेवा कुछ नहीं सुनता ही नहीं कुछ, पाई पैसे का कोई समान है आजकल। जी कहाँ थे? किसी को दुख ना हो। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं, पूछते हैं कि आपकी बुद्धि का ठिकाना कहाँ है। मनुष्य की बुद्धि तो भटकाती है, कभी कहाँ कभी कहाँ। बाप समझाते हैं तुम्हारी बुद्धि का भटकना बंद, बुद्धि को एक ठिकाने लगाओ, बेहद के बाप को ही याद करो। यह तो रूहानी बच्चे जानते हैं। अब सारी दुनिया अब सारी दुनिया तमो प्रधान है, आत्मा ही सत्व प्रधान थी। नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार अब वापस जाना है और कोई को भी पता नहीं कि हमको वापस घर जाना है। लाइन छोड़ दी तमो प्रधान बनिए। फिर बाप कहते हैं सत्व प्रधान बनना है, इसलिए अपनी बुद्धि को बाप के साथ लगाओ। अब वापस जाना है और कोई को भी पता नहीं कि हमको वापस घर जाना है, और कोई भी नहीं होगा जिसको डायरेक्शन मिलते हो कि बच्चे मुझ बाप को याद करो। कितनी सहज बात समझाते हैं, सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और कोई ऐसे समझ ना सके। बाप ही समझाते हैं, बाप ही समझाते हैं। जिसमें प्रवेश किया वह भी सुनते हैं। पति से पावन बनने की और उस पर चलने की सबसे अच्छी मत बाप देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम ही सत्व प्रधान थे, अब फिर बनना है तुम ही आदि सनातन आदि देवी देवता धर्म के थे। फिर 84 जन्म भोग कोड़ी मिसल बन पड़े हो, तुम हीरे मिसल थे, अब फिर बनना है। बाबा बहुत सिंपल बात सुनाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, आत्माओं को ही वापस जाना है, शरीर तो नहीं जाएगा। बाप के पास खुशी से जाना है, बाप के पास खुशी से जाना है। बाप जो श्रीमत देते हैं उससे तुम श्रेष्ठ बनेंगे, उससे आउटर पॉइंटों के आधार पर तो शरीर पर बहुत सारे लोगों ने अनेक कर्तव्य किए,
या अनेकानेक विशेष कार्य किए, लेकिन बुद्धि के लेवल पर विशेष कार्य केवल 108 आत्माओं के द्वारा ही होते हुए। बुद्धि के द्वारा विशेष कार्य केवल 108 द्वारा ही होते हुए outer शारीरिक रूपों के आधार पर अनेक ने अपने रथ को भी कंट्रोल किया, भले ही आउटर प्योरिटी को आउटर और अनेकानेक विशेष कार्य करने के कर्तव्य को अनेकानेक लोगों ने किए। वो सब रजो प्रधान के अंदर काउंट होंगे, लेकिन सतो प्रधान के अंदर केवल 108 आत्माओं ने ही बुद्धि के लेवल पर विशेष कर्तव्य किए, जिन्होंने टोटल प्राकृतिक पर जीत पहनी। बाकी कोई भी आत्मा प्राकृतिक जीत नहीं बन सकती। शरीर के लेवल के आधार पर कोई भी आत्मा प्राकृतिक जीत की क्वालिटी केवल बुद्धि के लेवल के आधार पर संभव है। शरीर के कर्तव्यों के आधार पर प्राकृतिक जीत की क्वालिटी ओके होती नहीं। जी कहाँ थे? जाएगा बाप के पास खुशी से जाना। बाप जो श्रीमत देते हैं उससे तुम श्रेष्ठ बनेंगे। पवित्र आत्माएं मूल वतन में जाकर फिर आएंगी तो नया शरीर लेंगी, यह तो निश्चय है ना। तब फिर वही तात लगी रहे, देवी गुण भी धारण करने तो बहुत फायदा होगा। स्टूडेंट जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वही उच्च पद पाते हैं। यह भी पढ़ाई है, तुम कलप ऐसे ही पढ़ते हो, बाप भी कलप ऐसे ही पढ़ाते हैं। जो टाइम पास हुआ वह ड्रामा अनुसारी बाप के और बच्चों की एक्ट चली। बाबा राय तो ठीक देते हैं ना। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको घड़ी भूल जाते हैं, यही तो माया के तूफान है। माया दीवा बुझा देती है। बाप को क्षमा भी कहते हैं, सर्वशक्तिवान अथॉरिटी भी कहते हैं। जो भी वेद शास्त्र हैं सबका सार बतलाते हैं, वह नॉलेजफुल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह ब्रह्मा बाबा भी कहेंगे हम बच्चों को समझाते हैं। बाप कहेंगे तुम बच्चों को समझाता हूँ। उसमें यह ब्रह्मा भी आ जाता, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। यह बहुत सहज राजयोग। तुम राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र आत्मा को कहा जाता है। तुम्हारे जैसा ऋषि और कोई हो न सके। तुम्हारे जैसा ऋषि और कोई हो न सके। आत्मा कोई ऋषि कहा जाता है, शरीर को नहीं कहेंगे। आत्मा ऋषि, राज ऋषि। राज्य कहाँ से लेते हैं? बाप से। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम शिव बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हैं। बाप ने समृद्धि दिलाई है। तुम विश्व के मालिक से फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए हो। देवताओं के चित्र भी हैं, मनुष्य समझते हैं ये ज्योति ज्योत समाग है। बाप ने समझाया है कि एक भी मनुष्य ज्योति ज्योत में नहीं समाता। कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति को पा नहीं सकते। कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति को बुद्धि की एक
एकाग्रता केवल एक भाव के आधार पर संभव, बाकी शरीर की एकाग्रता के लिए अनेक पॉइंट हैं, लेकिन उसमें क्वालिटी पिकअप नहीं हो सकती। आत्मिक लेवल की क्वालिटी केवल बुद्धि की एकाग्रता के आधार पर संभव, शारीरिक एकाग्रताओं के आधार पर आत्मिक लेवल की क्वालिटी, आत्मिक पिकअप की क्वालिटी संभव नहीं। आत्मिक एकाग्रता के आधार पर शारीरिक एकाग्रता स्वतः हो जाती, शारीरिक एकाग्रता के आधार पर आत्मिक एकाग्रता नहीं होती, शारीरिक एकाग्रता के आधार पर आत्मिक एकाग्रता नहीं होती। लेकिन आत्मिक एकाग्रता के आधार पर शारीरिक एकाग्रता स्वतः ही हो जाती है। कहाँ थे जी? अंकुर भाई उस दिन भी आते आते हम देखते ही रह गए। आज प्रकाश का भी चेंज होगा, 1 तारीख हो गई, अभी आ जाते हैं और तो देख लेते हैं। तो सारा दिन अंदर में बच्चों को विचार चलने चाहिए, जितना याद में रहेंगे उतना खुशी होगी। पढ़ाई पढ़ाने वाला देखो कौन है, श्री कृष्ण को लार्ड कृष्णा भी कहते हैं, भगवान को कभी लार्ड नहीं कहेंगे, उनको गॉड फादर ही कहते हैं। धोनी कैसे चल रही पूजा बाबू? बहुत कम है। बोले बाबू धोनी कम है। अच्छा बाबू धोनी, अच्छा धोनी है ही नहीं। कुछ बाबू आपकी कैसे चल रही? कम होगी, ज़्यादा होगी। कांता में आपकी धोनी फुल है, कम है, मीडियम है? फुल चल रही। राम नाम की धुनी पूरा दिन चलती है? हाँ जी, 20 कम है मतलब। ठीक। अनीता आपकी धुनी कम है, बहुत कम है। पूरा टाइम रखेंगे तो फूलों के कितने दिन लग जाएंगे? स्मृति के आधार पर हो सकता है ओके कि स्मृति आपकी कितनी देर टिकती है। वास्तव में स्मृति टिकना ही धुनी है। हाँ यही तो, अब तो धुनी तो कोई नहीं है, मतलब ठीक है उसमें। हाँ। बस ये है तो स्मृति बाप में लीन हो जाए वही धुनी है। आत्मा का परमात्मा में लीन होना ही धुनी है। आत्मिक स्मृति में सदा परमात्मा स्मृति समाई रहे, यही धुनी है। वैसे आत्मा परमात्मा में नहीं समाती, लेकिन आत्मिक स्मृति में सदा परमात्मा स्मृति होते रहे, यही धुनी है। ये कहाँ थे? उनको गॉड फादर ही कहते हैं, वह हेमली गॉड फादर। तुमको दिल से लगता है कि वही हेमली गॉड फादर हेमिन अर्थात देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सज्जन में दूसरा कोई धर्म था नहीं, चित्र भी इन देवताओं के हैं। उनको ही आदि सनातन देवी देवता कहा जाता है। यह विश्व के मालिक थे। उनको कहेंगे सतयुगी, तुम संगम युगी। तुम जानते हो बाबा हमको राइटेस बनाते हैं, तुम राइटेस बनते हो। विकारी को अनराइटेस कहा जाता है, विकारी को अनराइटेस कहा जाता है। यह देवताएं पवित्र थे, लाइट भी पवित्रता की दिखाई है। अनराइटेस माना एक भी कदम राइट नहीं। शिवालय से उतर विशालय में आ जाते हैं,
यह बातें नया कोई समझ न सके जब तक तुम उनको बाप का परिचय अच्छी तरह ना दो। आत्माओं के बीच में रहते, आत्माओं के संपर्क में तो आना और आते रहेंगे, लेकिन कंटिन्यू आप संपर्क संबंध में रहते फिर आत्मिक क्वालिटी में ओके नहीं हो सकते। आपको देह तथा देह के संबंधों से नाता तोड़ एक में लीन होना ही पड़ेगा, तो ही फिर संपर्क संबंध में आते आत्मिक स्थिति ओके हो सकती है। जब तक देह तथा देह के संबंधों से नाता तोड़ एक में लीन नहीं होंगे तब तक आत्मिक स्मृति ओके हो नहीं सकती। तब तक आत्मिक स्मृति ओके बुद्धि से बिल्कुल नाता तोड़ना पड़ेगा। वो तो उधर टूटता चला जाएगा, टूटता चला जाएगा। हाँ, बुद्धि से नाता चूड़ा बनता है, वहाँ जुड़ता जाएगा। नहीं तोड़ने की जरूरत नहीं होती। हाँ वो टूटता बस चला उधर जाएगा। टूट गया तो अपने आप टूट जाएगा। बार बार फिर टूटता जाएगा। भाव ने कल कहा ना उसने, अगर नए संस्कार इमर्ज रहे तो पुराने संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। पुराने अपने आप ही करते हैं। जी कहाँ थे? कि वह हेवनली गॉडफादर देवता जी आ जाएंगे, पूरा तो पता नहीं। आ जाएंगे ना, ये दाल निकाला बस आएंगे। वह हेवनली गॉडफादर, हेवन और हेल दोनों अक्षर हैं, सुख और दुख, स्वर्ग और नरक। तुम जानते हो भारत में सुख था, अभी दुख है, फिर बाप आकर के सुख देते हैं। अब दुख का समय खत्म होना है, बाबा बच्चों के लिए सुख की सौगात ले आते हैं, सबको सुख देते हैं, तब तो सब उनकी बंदगी करते हैं। सन्यासी उदासी भी तपस्या करते हैं, उनको भी कोई ना कोई आस जरूर रहती है। सतयुग में ऐसी कोई बात होती नहीं, कोई बात नहीं, वहाँ और कोई धर्म वाले होते ही नहीं। तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो कि नहीं दुनिया की, तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए। जानते हो वह सुखधाम, वह शांति धाम, यह दुख धाम। तुम अभी संगम पर हो, उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है, पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। कोई से अनबनी होती है तो पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, कोई से अनबनी होती है तो पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, डैश लड़ेंगे झगड़ेंगे तो नवाब कैसे बनेंगे। फिर तमोप्रधान चलन हो जाती है। हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल करना चाहिए। बाप कहते हैं आत्माएं बाप को याद करो तभी कर्म विनाश होंगे और देवी गुण भी धारण होंगे। अगर लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो बाप ने तो उन्हों को भी ऐसा बनाया। बाप कहते हैं तुम ही यह राज्य करते थे, अब फिर तुमको ही बनना है। राजयोग बाप संगम पर ही सिखाते हैं। तुम कल्प कल्प यह बनते हो, ऐसे नहीं कि सदैव कलयुग ही चलता रहेगा। कलयुग के बाद सतयुग, यह चक्र फिरता है जरूर। सतयुग में मनुष्य कम थे, अब फिर जरूर कम होने चाहिए। यह तो सहज समझने की बातें हैं। बीती हुई कहानी सुनाते हैं, छोटी सी कहानी है, वास्तव में है बड़ी परंतु समझने में छोटी है। 84 जन्मों का राज है, तुमको भी आगे मालूम नहीं था, अब तुम समझते हो। हम पढ़ रहे हैं यह संगम युग की पढ़ाई, अब ड्रामा का चक्र फिर कर के आया है। फिर
फिर सज्जुग से लेकर शुरू होगा। इस पुरानी सृष्टि को बदलना है कलयुगी। जब तक चिंता ना हो ना किसी कारोबार की, तब तक किसी भी कारोबार में सक्सेस हो नहीं सकता आदमी। कंटिन्यू चिंता चाहिए, तब कोई भी पुरुषार्थ ओके हो सकता। तब कोई भी चाहे वो फिर वो धोनी को हो, चाहे घर परिवार को हो, चाहे किस बार को हो, चाहे सोमान को हो, हर कारोबार की चिंता होगी तो मेरी 60 दिन की दिनचर्या बाप के अकॉर्डिंग ओके हो जाएगी, नहीं तो हो नहीं सकती। डिम्पल सोमान भेजे नहीं, बीच में मिस हुए, नहीं अब तो लगातार भेज रही हूँ। बीच में मिस हुए। फिर चार्ट भेज दी हूँ। रोज आ रहा चार्ट आशा में। 2-3 दिन से। चिंता चाहिए, चिंता। वैसे कहते हैं चिंता चिता के समान है, लेकिन यहाँ पर चिंता पारस के समान है। यहाँ पर चिंता है, चिंता होगी तो चिंतन चलेगा। हाँ चिंता होगी तो चिंतन चलेगा। यहाँ की चिंता पारस के समान। पद्मा में धुनी चल रही है। सकाश का आपका कर दें। अब एक तरीक से चेंज होना है आज से, क्या करें? पावरफुल अमृत वेला। हाँ जी, अमृत वेला पावरफुल। उसमें विशेष कोई क्वालिटी? एकाग्रता कम ना हो। हाँ जी, एकाग्रता जैसे शुरू होती है तो बीच में इधर उधर हो जाती है तो फुल एकाग्रता के साथ अमृत वेला हो। एकाग्रता नहीं। और विशेष कोई क्वालिटी? मेन तो यही है। नोट कर लिया भाई पॉइंट। फुल एकाग्रता के साथ में, पॉइंट ऑफ लाइट के साथ में फुल एकाग्रता हो, पॉइंट ऑफ लाइट के साथ में एकाग्र हो, अमृत वेला पावरफुल, अमृत वेला ज्वालामुखी हो, और क्वालिटी ओके करने के लिए पॉइंट ऑफ लाइट में फुल एकाग्र होके ज्वालामुखी अमृत वेला हो, तो क्वालिटी ओके करने के लिए पॉइंट ऑफ लाइट में एकाग्र होके ज्वालामुखी अमृत वेला हो, तो क्वालिटी ओके करने के लिए। यही कहेंगे, कुछ और कहेंगे? कैसी समझ में है? एकाग्रता हो बीच में। क्या लिखा? पॉइंट ऑफ लाइट में फुल एकाग्रता होकर पॉइंट ऑफ लाइट में फुल एकाग्र हो, इन्हें एकाग्रता छोटे-छोटे नहीं बच्चों आएगा। को ना लाकर पॉइंट करके ऑफ लाइट में पावन फुल बनता एकाग्र हो, ज्वालामुखी अमृत वेला हो, वो क्वालिटी ओके करने के लिए सकाश। यारू शिबी को अगली 1 तारीख तक चलेगा, आज से शुरू करेंगे। पहले वाला चल रहा है नीता बहन आपका, पद्मा में उसका हमको बेगा चल रहा था, मतलब टिड्डी खड़ी हो या चलता नहीं था इसका लो। नहीं आशा बहन आपका, हाँ क्या करना करना सकाश पूछते गए। रेनू आपका, आपका रेगुलर रेनू। कांता बहन आपका रेगुलर किस समय? सुबह पूजा आपका चलता था रेगुलर या बीच बीच में? भोला बाबू नहीं, भोला बाबू का भी नहीं चला। क्या चीज़? सकाश का? ना। हाँ सकाश में क्या लेना देना, कुछ आना जाना था। कुछ समय आपका रेगुलर चलता। डिम्पल आपका? हाँ सकाश में मैक्सिमम फेल है। फिर विश्व सेवा क्या करते होंगे जब अपनी एक भाई को नहीं दी जा रही, एक बहन को नहीं दी जा रही, विश्व सेवा चलती होगी फिर? डिम्पल माने विश्व सेवा चलती होगी फिर? डिम्पल फिर माना जब विश्व सेवा चलती होगी। जब एक प्रोग्राम बनता है अपनी क्लास में कि एक भाई को या एक बहन को कंटिन्यू
दिन में 5 मिनट की प्रकाश देनी है। जब वही नहीं चलती तो विश्व सेवा चलती होगी फिर? जब कोई कर नहीं कर सकता। आश्रम फिर विश्व सेवा चलती होगी? आश्रम रीता में फिर विश्व सेवा चल सकती है? पूजा में चल सकती है विश्व सेवा पे? एक भाई बहन को तो दी नहीं जा रही। अरे कोई समझती बात नहीं। कंचन आपका चल रहा था रेगुलर, तो विश्व सेवा चलती थी आपकी कंचन? क्यों कंचन विश्व? हाँ जी, मेरा भूला मत। अभी आज का क्लियर हो गया। पद्मा बहन के प्रति रहेगा, आज से लेकर सभी करेंगे, ऐसे मिस नहीं करें। डिम्पल मिस नहीं। जिसका मिस होता है अगले दिन 2 बार कर दो। मैक्सिमम होमवर्क में मिस हो जाते हो डिम्पल आप, मैक्सिमम होमवर्क में। मेरे को ये नहीं पता लगता है फिर आप होमवर्क को कौन सा ओके करते हैं। क्या पॉइंट है भाई? एकाग्रता वो आ जाएगा उसमें, मैसेज में आ जाएगा। नहीं तो आप भी मिस करते हो। आशा सकाश मिसिंग क्यों? जी अभी अंकुर भाई जी का जब सोया तब से मिस आए। आप मिसिंग क्यों, किस लिए, ये तो पूछ रहा हूँ। और पूरा महीना चला इसलिए ज़्यादा रखा कि ज़्यादा सकाश मिले, और ज़्यादा सकाश बिल्कुल ही नील कर दिया। अभी नहीं हो गया। नहीं, उसमें बिल्कुल ही नील कर दिया आप लोगों ने। मोरा आपका चला सकाश? रेनू आपका ना? तो अपने प्रति क्या चलता होगा सकाश पे? जब अगर अपने प्रति चले तो दूसरों को भी देने का रहे। फिर जब अपने प्रति चले फिर दूसरों को भी देने का रहे, इसका मतलब अपने प्रति भी नहीं चलता। जिसका अपना खाता भरपूर होगा वो दूसरों को देगा जरूर। खाता जिसका अपना खाता भरपूर होगा वो दूसरे को, इसको अपना भी खाता भरपूर नहीं, अपने को भी नहीं देते। कोई कंचन इसको अपने को भी नहीं देते। कशिश आपका? विजेंद्र भाई? रमेश जी? निर्माण की बजाय निर्माण होगा ये मुझे लगता है। निमित्त निर्माण होता है, निर्माण होना चाहिए। निर्माण एक तो निर्माण करना होता है, निर्माण ये तो करने वाला होगा ना निर्माण। एक निर्माण बनना होता है, निर्माण बनने वाला। नया लगाओ इसमें आने जाने के लिए। निर्माण करने वाला नहीं, निर्माण बनने वाला। नो आएगा बाद में। बड़ा है। फोन में रखते हैं बच्चे। यही कहा है। सतयुग से लेकर निर्माण मतलब नाम मान से अलग, चेंज वो निर्माण है। निर्माण होता है कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी की। जैसे सतयुग से लेकर शुरू होगा, पांच होमवर्क तो अपने चलते हैं ना रेगुलर। एक तो सोमान का जैसे भी चल रहा है रेगुलर, एक घर परिवार का चल रहा है, एक सकाश देने का चल रहा है, और कौन कौन सा कशिश? जो आशा बहन लिख दी वो एक चार्ट वाला चल रहा है, चार, मुरली पॉइंट और पांचों कौन सा? आपको मुरली पॉइंट पॉइंट एक पांचों पॉइंट, पांचों। एक डूबी का भी तो चल रहा है। हाँ जी, धोनी डूबी का भी तो चल रहा है। धोनी का 6 हो गए। ऐसे तो बहुत सारे चल रहे हैं। नहीं, रेगुलर 6 चल रहा है।
हम लोग फिर से बैठने का भी नहीं, रेगुलर 6 चल रहे हैं। मुझे क्लास में ऐसा कुछ नहीं। 6 नोट करिए कौन कौन से, 1 मिनट। सुकाश देने का होगा। एक नोट कर ले 6 के 6 होमवर्क रोज भेजता रहियो। जो जो होमवर्कों का 6 का आपको चार्ट भेजेगा उसके 10-10 नंबर ओके करता जाइयो। जो नहीं करेगा ओके उसके 10 नंबर काट दिए। लास्ट में चार्ट में देखियो 60 में से कितने नंबर किसके आए। 60 का मामला है। नहीं तो लाके पहले हाँ, कौन कौन से होमवर्क नोट किए हैं? सामान है, सकाश है, घर परिवार का है, चार्ट है, पॉइंट है। दोनों हो गए 6? कौन कौन से की बोल? चार्ट हो गया, सकाश, खाना, धुनी, सामान और पॉइंट जो आपको भेजते हैं। 6 पॉइंट सबको क्लियर हो गए। एक एक चार्ट के 10 नंबर रहेंगे। जो एक भी चार्ट में कट करेगा उसके 10 नंबर कट हो जाएंगे। लास्ट में टोटल काउंट होगा कितने नंबर आए किसके। रोज 60 में से कितने नंबर लाने वो आप चेक कर लेना। होगा एक भी होगा भी सुबह तो 10 नंबर कट 10 गए। नंबर 10 नंबर कट गए। 60 एक तो 0 चलो, आए चलो। सब पास होंगे तो करेगा। तो अब लिखा देना, लिखा देना। निर्मल समझ में आया 6 होमवर्क? रोज उसके भेजने के। अनिता समझे? हाँ जी कशिश को भेजना रोज। जी ओके रोज भेजना है। जी ओके रोज भेजना 6 का। ऐसे क्या कोई भी ऐसे ही ओके लिख देंगे। कशिश को क्या भेजना? आप आशा को ही भेजना। चार्ट आशा को भेज रहे ना, आशा को ही भेजना। कशिश के पास होमवर्क ज़्यादा है पहले काफ़ी। मैं वही बोल रही, मैंने कहा कोई होमवर्क करेगा, मुझे कशिश का होमवर्क बढ़ गया। नहीं, कशिश के होमवर्क ज़्यादा है पहले होमवर्क। आप आशा को ही भेजना। आशा का बस चार्ट की ड्यूटी है। आशा आप रखना, सबका चार्ट है। रख पाएंगे आप आशा? एक चीज और भेज दे 3 के साथ। आशा आप रख लेंगे? चलो ठीक। सबका नाम से चार्ट बना देना। रोज के 60 में से कितने नंबर किसके आए। रोज 6 का ओके आना चाहिए आपके पास, 6 पॉइंटों का। तो जैसे कोई भेजेगा क्या भेजेगा, कैसे ओके लिख के भेजेगा, मेरी धुनी ओके। अच्छा हर चीज के साथ ओके लिख के हाँ। भेजेगा। खाली ओके लिख के भेजेगा। या धुनी 6 ओके। पॉइंट ओके कर देना। 6 पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट ओके। खाना होगा। अगर मान लो 6 के 6 पॉइंट ओके हो तो ओके लिखे हैं, वरना ना लिखे तो नहीं 3 ओके को तो 3 ओके लिखेगा। तो 0 में नहीं है। 6 भाई जितने जितने है लोग ना 10 जो 3 ओके को तो 3 ओके लिखेगा। और क्या आंटी का इस नंबर ऐसे करो। जी जी। और क्या अच्छा कहाँ थे जी? सतयुग से लेकर शुरू होगा इनके। वो सातों भी पूरे हो जाएंगे, कोई बात नहीं। वो पुराने हम आपको दे से देंगे। अभी 6 अगर सात तो सात लेना तो इसका है। जी कहाँ थे? सतयुग से लेकर शुरू होगा। सतयुग से लेकर शुरू होगा। आज भोग भी लेके जाना, सभी ने ध्यान रखना नए साल का। इस पुरानी सृष्टि को बदलना है। कलयुगी जंगल का विनाश होगा, फिर सतयुगी फूलों का बगीचा होगा। फूल देवी गुण वाले को कहा जाता है, कांटा आश्रय गुण वाले को कहा जाता है। अपने को देखना है, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अभी हम देवता बनने लायक बन रहे हैं तो देवी गुण जरूर ध्यान करना पड़े। बाप टीचर सतगुरु बनकर आते तो करैक्टर जरूर सुधारना पड़े। मनुष्य कहते हैं सबके करैक्टर खराब हैं, लेकिन अच्छा करैक्टर किसको कहा जाता यह भी नहीं जानते। तुम समझा सकते हो इन देवताओं के करैक्टर अच्छे थे ना। अभी
यह कभी किसको दुख नहीं देते थे। कोई की चलन अच्छी होती है तो कहते हैं कि यह तो जैसे देवी है, इनके बोल कितने मीठे हैं। बाप कहते हैं तुमको देवता बनाता हूँ तो तुमको बहुत मीठा बनना पड़े। देवी गुण धारण करने जो जैसा है वैसे ही बनाएंगे। तुम सबको टीचर बनना है, टीचर के बच्चे टीचर। तुम पांडव सेना होना, पंडों का काम है सबको रास्ता बताना। देवी गुण धारण करने, गृहस्थ द्वार में भी रहना है, घर में भी सर्विस कर सकते हो। जो आएंगे टीच करते रहेंगे। दोनों देवता अभी तक मेरा भी यही संकल्प चला है एकदम मेरा संकल्प चला यही है वो अपना लेंगे उन्होंने कल। ये जो धोने वाला पॉइंट है इसको कैसे ओके होगा? ये 24 घंटे की धुनी होगी तो ओके होगा? हाँ ये नहीं, मैक्सिमम भी ओके रहे तो भी आप कर सकते हो। कुछ भी ओके रहा सकाश में भी कर सकता है। हैं? आपका 50% भी अटेंशन था तो भी ओके लिख दो। है भाई, 100 रतन कर हैं? 25 से कम तो नॉट ओके। हाँ, जैसे 50% का मतलब जैसे 25 दिन में नया रात को भी नया हो गया तो फिर नहीं दिन में। दिन में आता। हाँ लग रहा आवाज आई 50 चलो जी। एक गुण से भी देखता है उसमें कौन सा 50 कम। क्या करें? पूजा बहन कही 50 तो बहुत कम है। इसके अंदर कौन सा गुण है? मैंने कहा एक गुण होगा वो सबको खींच लेगा। धोने का कर लो तो सारे हो जाएंगे। 25 होता है या फिर उससे कम कोई सा भी क्योंकि धोनी 50 तो बहुत सब एक दूसरे से करने। आप एकांत में हो जाओगे ज्यादा से ज्यादा। कल का पॉइंट था ना परमधाम में बैठ कर परमधाम की स्थिति में जी कहाँ थे? पहली में सर्विस कर सकते हो। जो आएंगे टीच करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। ऐसे बहुत हैं जो अपने पास गीता पाठशाला खोल बहुतों की सर्विस करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर के बैठना है। कन्याओं के लिए तो बहुत सहज है। मास तो चक्कर लगाया फिर गए घर का संन्यास तो नहीं करना है। तुमको घर से बुलावा आता है तो जाते हो, तुमको मना नहीं है। इसमें कोई घाटे की कमी की बात नहीं। और भी उमंग आएगा। हम भी अभी होशियार हुए हैं। घर वालों को भी आपसमान बनाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे बहुत हैं जो घर में रहकर भी सर्विस करते हैं तो होशियार हो जाते हैं। बाप मुख्य बात समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। अपनी उन्नति करनी है। जो बाबा ने ये बताया रात को भी, अगर निमित्त भाव नहीं है तो आपका किया हुआ सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आपकी क्योंकि 95% नंबर कट हो जाएंगे। ज़्यादा में ज़्यादा 5% जमा होगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा बोला बाबा ने 1% ही लगा लो। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने पे है इतना। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने में 5% जमा होगा अगर निमित्त भाव नहीं है तो। सेवा करते हैं। बाकी सब चीजें आ गई इसी से। यज्ञ में हम कोई भी चीज़ देते हैं तो यज्ञ की करके देवे ना, उसमें अहम भाव आएगा ही नहीं। अगर मैंने पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष को दिया तो उसमें अहम भाव आ जाएगा। व्यक्ति विशेष को कोई चीज नहीं देवे ना, यज्ञ की करके देवे। यज्ञ में जैसे मर्जी जूझो फिर उसमें तो हिसाब किताब भी बनेगा फिर। निर्माण एक खुद में एक क्वालिटी है इंसान के अंदर, सबसे जी। हाई लेवल वाली क्वालिटी है वो। हाँ जी हाँ जी एंकर रह ही नहीं जाएगा, मैपन भी रह जाएगा उसके जी। कहाँ से? नीचे वाला पैरा दूसरी लाइन करनी है। घर में रहने वालों की या रहने वालों से भी अच्छी उन्नति हो सकती है। तुमको कभी मना नहीं की जाती है कि घर में नहीं जाओ। उन्हों का भी कल्याण करना है। जिनको कल्याण करने की आदत पड़ जाती है वह रह नहीं सकते। ज्ञान और योग पूरा नहीं है तो कोई भी बेइज्जती नहीं
ज्ञान और योग पूरा है तो कोई भी बेइज्जती नहीं कर सकते। योग नहीं है तो माया भी थप्पड़ लगाती है। तो घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र जरूर बनना है। बाबा तो फ्रीडम देते हैं, भल घर में भी रहो। सब यहाँ आकर के कैसे रहेंगे? जितने आते हैं उन्हों के लिए उतने मकान आदि बनाने पड़ते हैं। कल पहले जो कुछ हुआ है फिर पीठ होता रहेगा। बच्चे भी वृद्धि को पाते रहेंगे। ड्रामा बगैर कुछ होने का नहीं है। यह जो लड़ाइयाँ आदि लगती हैं, इतने मनुष्य आदि मरते हैं, यह सब ड्रामा में नूंद है। जो पास्ट हुआ है फिर पीठ होगा। जो कलब समझा है वही अब भी समझाऊंगा। मनुष्य बल क्या भी विचार करें, मैं तो वही पाठ बजाऊंगा जो मेरा नूंदा हुआ है। ड्रामा में कम जास्ती हो नहीं सकता। जो कल्प पहले पढ़े थे वही पढ़ेंगे। हर एक की चरण से साक्षात्कार भी होता रहता है। यह क्या पढ़ते हैं, क्या पद पाएंगे? अच्छी सर्विस करते हैं, समझो अचानक एक्सीडेंट हो जाता है तो जाकर अच्छे कुल में जन्म लेंगे, बहुत सुखी रहेंगे। जितना सुख बहुतों को दिया है उतना उनको भी मिलेगा। यह कमाई कभी जाती नहीं है। सतयुग में तो जहाँ जीत वहाँ जन्म होगा। बहुतों को सुख दिया होगा तो गोल्डन स्पून इन माउथ मिलेगा। उससे कम तो सिल्वर, उससे कम तो पीतल का मिलेगा। समझ में तो आता है ना कितना हमारा योग है। राजा रानी प्रजा सब बनने वाले हैं। अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, देवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद कम हो जाएगा। अच्छे और बुरे कर्म जरूर सामने आते हैं। आत्मा को मालूम है हम कहाँ तक सर्विस कर रहे हैं। अगर अब शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे? अभी तुम पढ़कर सुधर रहे हो, कोई तो बिगड़ते भी हैं तो कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो कितना ऊंच बनाते हैं, साईं के घर से कोई खाली ना जाए। साईं के घर से कोई खाली ना जाए। अभी साईं तुम्हारे सन्मुख है, कोई को तुम दो अक्षर भी सुनाओ, वह भी प्रजा में आएंगे जरूर। देवी देवता धर्म वाले अब तक आते रहते हैं, परंतु अब पतित होने के कारण अपने को हिंदू कहलाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान ऐसे है जैसे बाबा के पास है। बाप ज्ञान का सागर है, बतलाते हैं यह हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। टीचर भी स्टूडेंट की पढ़ाई से जान जाते हैं ये कितने मार्क्स से पास होंगे। हर एक खुद भी जानते हैं कोई देवी गुणों में कच्चे हैं, कोई योग में कच्चे हैं, कोई ज्ञान में कच्चे हैं। कच्चे होने से नापास हो जाएंगे, ऐसे भी नहीं। आज कच्चे कल पक्के नहीं हो सकते। गैलप करते रहेंगे, खुद भी फील करते हैं हम झांता से फेल हो जाते हैं। फलाने हमसे होशियार हैं, सीख कर होशियार भी हो सकते हैं। अनुपम भाई सामान चल ले, रोज चल ले, कल तक कह रहा मिस तो नहीं हो गई थी। बस वो पिछले सन 24 तारीख को मैंने बता दिया था। अच्छा, अब 6 होमवर्क के 10 नंबर हैं, 60 नंबर रोज मिला करेंगे। आशा बहन को ओके का चार्ट भेजना है। एक पद्मा बहन को सकाश देने का रहेगा आज से लेकर। अंकुर भाई का 1 तारीख तक पूरा हुआ। अभी पद्मा बहन का रहेगा आज से लेकर। वो मैसेज आ जाएगा किस पॉइंट पे करना है। एक धुनी का है, एक घर परिवार का है, एक सोमान का है
एक चार्ट जो आशा बहन का तो वो चार्ट भेजने का है, और कौन सा है छठा? मुरली भाई पॉइंट। जी, वो जो मुरली का पॉइंट भेजने का। भाई जी, वो चार्ट वाला सारे तो है नहीं उसमें, 9 देने हैं सारे टोटल मेरे से। नहीं टोटल ओके करो ना फिर। बोली बहन कैसे नहीं, वो तो आपने बोला था हाँ, मैंने जो उसमें नहीं जो है। लोग चार्ट ओके एक मिनट उससे मैं रोज पर्ची लिख के दे देगी आशा बहन को। किस चीज को देगी? रेनू बहन भी है, रेनू बहन भी पर्ची लिख के दे। भाई एक मिनट रुको, अपने पास नोट करते रहिए बाबा। एक मिनट रुको, नहीं वो ना तो कर ही रहे हैं। भाई, एक मिनट रुको ना। रोज पर्ची लिख के आशा बहन के हाथ में पकड़ा देंगे। नहीं भाई जी, वो नोट कैसे करेंगे भाई जी? क्या आए भी करते हो? आपने बोला था ना ये वाला क्या चार्ट वाला सुन कि लो। कौन कौन भेजता है, तो सब जिसने भेजना शुरू किया है लगातार भेज रहा है उसी को रखना है ग्रुप जो में। इंटरेस्टेड है भाई जी। अभी सभी का इधर से ओके होगा, सभी ने ओके किया है, सभी करेंगे ओके। चार्ट सभी भेजेंगे। तो कोई बात नहीं भेजते तो नंबर कम हो जाएगा। चाय सारे पियेंगे ना भाई, पकौड़े ये के तो साथ। तीन हाँ, मिनट एक बना लो। चाय जो ये तो जान कहीं मना करेगी रेनू बहन, या कि ये चाय पीना नहीं चाहती, कोई नहीं पीना पीना आया भी चाय पीना नहीं अच्छा चाहती। चाहे जो नहीं पिएगा वो हाथ खड़ा कर दो, जो नहीं पिएगा। आंटी पिएगी? जो नहीं पिएगा एक मिनट हाथ खड़े करो ना, एक मिनट अभी गिनती ना पढ़ाओगे ना, जब पढ़ाएंगे तो फिर सारे पी लेंगे, ना तो बैठ के दो ना। ये 15 बहन भी मना करती चाय। अपने आप को गिने ना। आपने आप एक लिया दो है। तीन चार पाँच पूरे छः सारी पद्मकांत भोग लगाना पड़ जाता है। उन्होंने 7 कम दिए थे। चलो तो घोड़े के साथ में थोड़ी बहुत चाय चली जाएगी। पीने या जी सारी भोग लगाना। अच्छा कहाँ से? चाय पीने के लिए टाइम चाहिए, पकौड़े तो लेके चले जाएंगे, प्रॉब्लम ये है। अच्छा कहाँ थे जी? अच्छा 6 होमवर्क सभी ने ओके देना है आशा बहन को, 5 तो 30 नंबर मिल जाएंगे। 30 नंबर देखो 60 नंबर का पेपर है ना, 20 नंबर वाला पास है। हाँ पास हो जाएगा। अब कोई बात नहीं, पासिंग मार्क्स ले लेना, करना तो सही। भाई जी ज्यादा हैवी ना करो, पता चला जो चला है वो भी कहीं डूब जाए। हाँ, मैं तो कह रही जितना करो करो, बस जो कर रहे हो उतना भी आप जो भी करोगे ओके की रिपोर्ट भेज देना आशा बहन के पास। हाँ उनका सम्मान ये वो साथ वो सकाश का पहले वो जो अच्छा जी चलो। भाई सब जने मिलके भाई जी को सकाल दिया करो, भाई जी कम से कम होमवर्क दे। एक से दूसरा देते को तो बस सुनाते रहेंगे। अच्छा सुनो जी, सुनाते कहाँ थे जी? नीचे तीसरी लाइन क्या सीखेंगे? ये कहाँ थे? दो लाइनों में पढ़ लो, फिर उड़ना पाओगे। कहाँ थे जी? लेट हो रहा है। नीचे नीचे पता है मेरे को। टोटल होमवर्क जो है 7 हो गए, क्या सीखेंगे? ओके भेजना का भी तो है। ये कहाँ थे? नीचे क्या सीख सकेंगे? तीसरी लाइन। पढ़ना वैसे ही बहुत परेशान। मैं आता हूँ ये एकदम पक्का कर दो, बाप ने समझती दिलाई है। बाप कहते मुझे याद करो तो विकल विनाश होंगे, फिर देवी गुणधान करेंगे, अपनी नबज देखेंगे कि मैं कहाँ तक लायक बना हूँ, मैं कहाँ तक लायक बना हूँ। तुम अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ले रहे हो। आज 11 से 2 बजे तक भेंट में भी प्रोग्राम है, 11 से लेकर 2 बजे तक। निकलना तो भाई जी अभी है। हर शाम जाने तुम अभी सृष्टि बस भी जाएगी, बस में जाना, बस में जा सकते हैं। तुम अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ले रहे हो। यह राजयोग की नॉलेज स्वयं बाप के और कुछ सिखला न सके। हम बच्चे सीखते जाते हैं, बच्चे पूछते हैं हमारे कुल के ब्राह्मण कितने हैं, ये पूरा पता कैसे पड़े। आते जाते रहते हैं, अभी नए नए भी निकलते रहते हैं। अच्छा मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार अपना देवी करेक्टर बनाना है, देवी गुण धारण कर अपना सर्व का कल्याण करना है, सबको सुख देना हमने है। कहा तो दिया रात को सर को, फिर कह रहे बस पर चले जा। दूसरा सत्वप्रधान बनने के लिए बुद्धि एक बाप से लगानी है, बुद्धि को भटकाना नहीं है, बाप्समन टीचर बन सबको सही रास्ता बताना है। वरदान है चलते फिरते अपने द्वारा अशक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले, चलते फिरते अपने द्वारा अशक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता रूप भव। कमरा भी बोलने बैठी है। डिटेल है जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है, उससे लाइट के आगे रखो तो भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। ऐसे जब आप फरिश्ता स्वरूप बनेंगे तो आप द्वारा चलते फिरते अशक्तियों की किरणों की अनुभूति होगी। कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई से क्या शक्ति की फीलिंग आएगी। स्लोगन है प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिसके हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला है। प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिसका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला है। जनवरी 2024 अव्यक्त मास के लिए विशेष पुरुषार्थ की पॉइंट। इस जनवरी मास में विशेष साइलेंस की अनुभूति करने तथा ब्रह्मा बाप्समन डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए पुरुषार्थ की पॉइंट मुरली के नीचे लिख रहे हैं। यही पॉइंट जनवरी मास के पत्र पुष्प में भी रहेगी। कृपया सभी ब्रह्मावस्थ इसी अनुसार अटेंशन रख रोज एकांत में बैठ कम से कम 10 मिनट अव्यक्त साइलेंस का अनुभव अवश्य करें तथा पूरा ही दिन डबल लाइट फरिश्ता स्थिति में रहे। अपने शेष संकल्पों द्वारा इशारे से कारोबार करके अपने सेवा स्थानों को सूक्ष्म वतन बनाए। बीच बीच में आपस में मिलकर इन पॉइंटों पर गहरी रूरियान करते हुए अनुभवों की लेन देन भी करें। हम सबकी यह डबल लाइट स्थिति तथा साइलेंस की गहरी अनुभूति परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। साइलेंस में रहने से डबल लाइट फरिश्ता स्थिति सहज बन जाती है। इस स्थिति में कोई भी कार्य बोझ नहीं रहता। इसके लिए कर्म करते बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की डील करते रहो। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, सदा डबल लाइट रहे। साइलेंस की स्थिति द्वारा सैकड़ में बच्चों को नजर से निहाल किया। ऐसे फॉलो फादर करो तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। वाणी का सार है मीठे बच्चे तुम राज ऋषि हो। तुम्हें रजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है, साथ साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। ओम शांति। 2 मुरलियाँ यहाँ भी पढ़ी हैं जी, किसकी किसकी पढ़ी हैं? नहीं, नई मुरलियाँ 2 पढ़ी हैं आज की। आज की 2 मुरलियाँ किसने किसने रखी यहाँ पर? मैंने दी थी, मुझे कशिश को फिर दे दी थी। कशिश को पकड़ा दो, कशिश को। अच्छा ठीक है जी। ओम शांति। सतगुरुवार को हाँ उनका ही रहेगा ना फिर।
बनवाना क्या उन्होंने? भावना को बोल देना। तब बनवाना क्या उन्होंने? मैसेज आया ना कि पक्का हो गया ना। जी जी। उनका ही होगा। हाँ अच्छा जी, 2 भोग रहेंगे उनके। अच्छा जी, तो क्यों? मैं बता दूंगा आपको भी बाद में। अच्छा जी, और कोई सूचना जी? ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। चलो अंकुर भाई जी, बाबा मिलर का भोग नहीं बचा कल। और तो भैया जी लेगा सारा, भैया जी लेगा सारा। अच्छा जी, जब मैं आया नहीं तब मैं क्यों खाऊं? चुप हो जाना। स्टील का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए उसका काम तो है पहले मुझे मार। समर्थ बनने के लिए बुद्धि एक भाव से लगाकर सत्वप्रधान बनते हुए, समर्थ बनने के लिए बुद्धि एक भाव से लगाकर सत्वप्रधान बनते हुए, शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए फरिश्ता रूप बन सके वो शक्ति बढ़ते हुए, शक्तिशाली बनने के लिए फरिश्ता रूप बन सके वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो जी, चार तो कोई भी नहीं है। उड़ा दिए। अभी तो भोग लगेगा, उसके बाद भोग लेके जाओगे। भोग तो लग चुका। नहीं, भोग लग चुका। लग गया। वो भी कहने लग गया। अभी तो लगा आज धूप निकलेगी लकड़े। नेट में दिखेगी रेणु भान घर जाके। उसने आज अपना कमरा भूल गई। कौन गान करेगी कि अपना कमरा साफ बड़ खड़ी की बजे 11 बजे योग करते करते ही सो रही है। एक माल के लेने कौन ला बनते मैं दुकान तक लौट भी जाऊंगी। ओम शांति। भोग ले आओ भाई। वो लाएगी पद्मा। पद्मन भोग ले आओ। मोहन कहती भोग ले आएंगे।